Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. My YouTube channel name is PCM Lectures. So हम जो है आज 9th क्लास के मैथमेटिक्स शुरू करेंगे और उसकी एक्सरसाइज 1.1 को हम स्टार्ट करेंगे। 1.1 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है हम देखते हैं सबसे पहले, यानी जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, कालब। हमारे पास एक लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है। हम करते क्या है कि कुछ हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 0 9। इनको हम अगर एक रेक्टेंगल के अंदर इनक्लोज कर दें तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एक मैट्रिक्स है। एक्चुअली आप लोगों ने ये मैट्रिक्स बनते कैसे हैं? ये मैट्रिक्स नंबर्स होते हैं, हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। आपको पता है रियल नंबर्स कौन से होते हैं? रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट वाले नंबर भी आ जाते हैं, जिसमें आपके पास पॉइंट के बगैर वाले नंबर्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो माइनस प्लस सारे नंबर जिसमें आ जाते हैं, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ओके। देन हम देखते हैं कुछ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स की हैं। नंबर 1 पे जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है बच्चे, वो आपके पास है कि ये जो हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, इनको हम रॉज कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? रॉज, यानी कतारें। ओके। और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम कहते हैं कॉलम्स। ठीक हो गया, इनको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स। ये आपके पास रॉज एंड कॉलम्स होती है। ये हमारे पास क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है। ओके। देन हम देखते हैं कुछ मैट्रिक्स से रिलेटेड एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एक कालब का मर्तबा। कालब का मर्तबा क्या होता है वो हम देखते हैं। तो भाई कालब का मर्तबा ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं इस कालब की बात करूँ, इस मैट्रिक्स की बात करूँ, इसमें नंबर ऑफ रॉज जिसको कि हम m से ज़ाहिर करते हैं वो कितनी है? वो है 2 इसमें कतारें हैं 1 एंड 2। और अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कालमों की तादाद इसमें कितनी है, जिसको कि हम n से ज़ाहिर करते हैं, वो भी इसमें 2 है। 2 कॉलम्स, तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए का मर्तबा फिर क्या होगा? ये होगा m/n, यानी कि 2/2। ये इसका ऑर्डर निकलेगा। इसी भी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल है, E = 2 and 3। अब इसमें याद बस ये रखना है कि सबसे पहले हम m लिखते हैं, फिर हम n लिखते हैं, यानी सबसे पहले कतारें फिर हम कॉलम्स लिखते हैं। तो इसका मर्तबा क्या होगा? इसमें कितनी कतारें हैं? ओनली 1। और इसमें रॉज हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? 1 and 2। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/2। तो इसी तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो ऑर्डर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे आपके सामने ये आपकी बुक है, इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर इजीली बता सकते हैं। आप इसमें कितनी रॉज हैं? 2। और कॉलम्स कितने हैं? 2। तो ऑर्डर होगा 2/2। इसमें कितनी? इसका भी 2/2। इसमें कितनी रॉज हैं? 1 एंड कॉलम कितने हैं? 2। तो 1/2। इसमें 3 रॉज हैं, 1 कॉलम है, तो 3/2। इसमें 3 रॉज 2 कॉलम्स, तो 3/2। इसका क्या होगा? 1/1, क्योंकि इसमें एक ही रॉ है और एक ही कॉलम है। इसी तरीके से सारे मैट्रिक्स जितने भी आप उनका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक के अंदर कौन सा है कि आपने ना बताना है कि दर्ज झैल में से इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कौन से हैं, मुसावी कालब कौन से हैं। मुसावी कालब के लिए शर्त ये है कि जो मुसावी कालब होगा उसमें एक तो उसका ऑर्डर सेम होगा और इसमें जो एंट्रीज़ हैं वो भी सेम होगी। ठीक है, उसके अरकान भी सेम होंगे। जैसे ए के अंदर क्या लिखा हुआ है? 3, इसका एलिमेंट है 3। तो आप देखें यहाँ पर जो सी है, 5 में से 2 माइनस करें तो 3,
तो इसका पहले तो ऑर्डर देखो 1 by 1 है, उसके बाद इसकी एंट्री सेम होनी चाहिए। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, इट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ए एंड सी आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। बी किसके इक्विवेलेंट है? बी जो है देखिए, बी का ऑर्डर क्या है 1 by 2, डी का भी ऑर्डर 1 by 2, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी यहाँ एंट्री 3 है और इसकी एंट्री यहाँ 5 है। सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट, दे आर नॉट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो बी फिर किसकी इक्वल है? तो ज़रा आप आई को चेक करें। आई मैट्रिक्स जो है उसमें 3 है और फिर 3 और 2 5, तो 3 और 5 इसका ऑर्डर भी सेम है 1 by 2 और उसका भी 1 by 2, ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है। सो बी एंड आई आर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। सो आई होप सो कि आपको ये समझ आई होगी। उसके बाद आप देखें ई किसकी इक्वल है? ई। तो ई अगर हम देखें तो ई जो है वो जे के इक्वल आ रहा है। 2 2s are 4, 2 में से 2 माइनस किए 0, 2 4s are 6, 2 + 0 2। तो एंट्रीज भी सेम है ई और जे की और इनका ऑर्डर भी सेम है 2 by 2, 2 by 2, दैट्स इट। तो हमारे पास ये ई और जे आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में ये एज ए लॉन्ग आता है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह है कि a + c, c - 1, a + 2b, 4d - 6 equal to 0 - 7, 3 and 2d। तो ये इक्वल, अब ये देखो इक्वल का मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिसेस, ये आपस में इक्वल है, ये कॉलम दोनों इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब आपको मैंने पहले बताया था, अगर एक कॉलम ए है और उसमें एंट्रीज हैं 2 2 0 9 और एक बी मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज हैं ए बी सी एंड डी, कुछ भी। अब मैं कहता हूँ ए और बी अगर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं तो भाई ए की वैल्यू क्या होगी 2, बी की वैल्यू क्या होगी 2, सी की क्या होगी 0 और डी की 9। फिर ही यहाँ पर ये इक्विवेलेंट बनेगा ना। अगर ए की वैल्यू 2 होगी, बी की भी 2 होगी, इसको 0 होगी, इसकी 9, तो फिर ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो अब हमने यहाँ करना क्या है कि यहाँ पर हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की एंड डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और इसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाना है, क्योंकि इक्वल है तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा ना। तो लेट्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। सो अपने करना क्या, ए + सी को ना 0 के इक्वल रख लेना। तो कहना है ए + जी = 0, क्योंकि पहली एंट्री पहले की इक्वल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह लेना है। उसके बाद आपने कहना है ए + 2b, ये किसके इक्वल होगा -7 के, दिस इज क्वेश्चन सेकेंड। एंड c - 1 किसके इक्वल होगा 3 के, दिस इज क्वेश्चन थर्ड। और 4d - 6 किसके इक्वल होगा 2d के, एंड दिस इज क्वेश्चन फोर्थ। सो हमने ना इसको यूज़ करते हुए 4 मसवातें बना ली, 4 इक्वेशंस बना ली। अब हम देखेंगे कि हमने ए बी सी डी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी। तो आपने बताया मुझे इसमें कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल है। पहली मसवात में कौन सा वेरिएबल है, ए और सी, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें 2 वेरिएबल हैं ए और बी, इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन में देखो सिर्फ एक वेरिएबल है सी, बाकी तो नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड यानी मसवात 3 से हम कहेंगे c - 1 = 3। तो भाई अगर हम c की वैल्यू निकालनी है तो -1 उधर जा क्या हो जाएगा +1, तो 3 + 1 दैट इज़ c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। सो ये इजीली हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद आप बताएं कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है। तो फोर्थ इक्वेशन में भी एक ही है, d और d सेम ही है ना, तो एक ही वेरिएबल है। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 4d - 6 = 2d। ओके, अगर हम d की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या कि 4d, ये प्लस का 2d इधर आके माइनस का 2d हो जाएगा और ये माइनस का 6 उधर जाके राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। 4d में से 2d गए तो बाकी बचे 2d = 6।
डी की वैल्यू चाहिए तो 6/2 दैट इज़ 2 1 2 2 3 ज़ार 6, तो डी की वैल्यू आ गई 3। नीचे हम 1 ये वाला लिखते ही नहीं है, अंडरस्टूड होता है, नीचे 1 है। ओके, देन हमें एक सी की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई। अब हम इक्वेशन 1 से ना ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास ए प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के। ए सी की वैल्यू हमें पता है क्या है, 4, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे ए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 4 तो जाके इधर प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाके ये माइनस का हो जाएगा, और 0 में से 4 जब माइनस करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, -4। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। देन किसकी वैल्यू चाहिए हमें, एक वैल्यू रहेगी सिर्फ, हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हमारे पास सेकंड इक्वेशन में a प्लस 2b किसके इक्वल है, -7 के, और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 2b विल बी इक्वल टू -7 प्लस 4 दैट इज़ 2b इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू -3/2, क्योंकि b 2 मल्टीप्लाई हो रहा था b के साथ, इधर आके डिवाइड, तो आपके पास जब इसको -3 को 2 पे डिवाइड करोगे तो -1.5 आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी 1.1 एक्सरसाइज। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी अच्छे से। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन दोबारा किसी और मेथड से समझा दूंगा। मतलब ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।